नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता था। क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीति चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाए गए उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग उसे फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको चाणक्य द्वारा बनाए गए कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नीति नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति और अक्ल आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान कुछ ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उसे उकसाना होता है, और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता है ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिसका वो फायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को सेल के अंदर समेट लेता है। साथ ही साथ दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी जगह सब्र से काम लेना चाहिए और सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। नीति नंबर 2, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको वो अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनकी सभी सलाह को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में निगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि यह काम तुम नहीं कर पाओगे, तो उसके इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें करता है। तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। हर इंसान की जिंदगी में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर वह डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है। अतः आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हैं या फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। नीति नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न कर लो, लेकिन दुष्ट व्यक्ति हमेशा दुष्ट ही रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज़्यादा जहरीला इस दुनिया में कोई और नहीं होता, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के जहर हर एक अंग में भरा होता है। इसलिए दुष्ट पर भरोसा करना बहुत ही बड़ी भूल मानी जा सकती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नीति नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य ने कहते हैं कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट कर अलग ही करने में बेहतर है, क्योंकि अगर इस जहरीले हाथ को ना काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे ना सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों में नुकसान होगा बल्कि उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य का कहना है कि ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज़्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है,
तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वो दुश्मन होते हैं जो आपको सबसे गहरा घाव देता है। ये दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वो आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वो अपने इस नफरत की आग में आपको झुलसा दे, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। नीति नंबर 5, दुश्मनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी बीमारी का अगर पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर वह किसी भी समय दोबारा उभर सकती है। सांप को अगर कुचल कर छोड़ दिया जाए तो वह घायल होकर और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और ठीक उसी तरह अगर शत्रु यानी दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वो अपनी इस हार की वजह से बदले की भावना से फिर मौका मिलने पर आपको दुगनी ताकत के साथ वार कर सकता है। इसलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए कि वह फिर दोबारा उठ ना पाए। नीति नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो उसके बारे में सोचने समझने की क्षमता खुद को खो बैठता है, और ऐसी स्थिति में उसको अपने दुश्मन का सिर्फ कमजोरियां नजर आती है, जबकि ताकत के बारे में उसको कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसलिए चाणक्य का कहना है कि अपने दुश्मनों को हमेशा एक दोस्त की नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों को पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सके। आपके वार करने पर उसको किसी भी स्थिति में बच निकलने का कोई रास्ता ना मिले, क्योंकि इस तरह का जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नीति नंबर 7, बल की जगह अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन पर पहला वार कभी भी बल यानी हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करते हुए दुश्मन को अपनी जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मनों को जितना ज़्यादा हो सके कमज़ोर करना चाहिए। दुश्मनों का कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अब अकेला और कमज़ोर पड़ गया है तो उस पर अपनी पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक ही बार आपके दुश्मन का काम तमाम कर सकता है, हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नीति नंबर 8, जो बोलना है हमेशा मुंह पर बोलना। दोस्तों, हर इंसान के लिए यह जरूरी होता है कि हर परिस्थिति में सदा सच बोले। जिसे किसी को कुछ भी कहना पड़े वो सीधा उसके मुंह पर ही हमेशा कहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है और उसके लिए आपको किसी और का सहारा लेना पड़े। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके बिना किसी वजह से लोगों का अपना दुश्मन बना लेता है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराई और कमजोरियों के बारे में बातें करते हैं तो किसी तरह से उसे यह बात इंसान को पता चल जाती है तो आपसे नफरत करने लग जाता है, और इस नफरत से ना चाहते हुए भी आप अपने लिए दुश्मन पैदा कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कोई कमी है तो फिर आपको यह बात किसी और से कहने के बजाय उस इंसान के साफ साफ मुंह पर बोल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 8 चाणक्य नीतियाँ जिनको आप अगर अपनाते हैं तो आपके शत्रु आपसे कभी नहीं जीत पाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।